प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पे चैप्टर 2 यानी कि पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स को हिंदी में हम बोलते हैं बहुपद। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, बहु यानी कि बहुत सारे और पद यानी कि ट्रम्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि बहुत सारी ट्रम्स जहाँ पे होती हैं वही हमारा बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स होता है। ठीक है, तो किसी भी पोलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बच्चों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद को हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं, वो लिखते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a³ प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसका मतलब है बीच वाली टर्म्स। ठीक है, और ये हो गया हमारा an और x की पावर n। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा जो बहुपद यानी कि पोलिनोमियल होता है वो ये फॉर्म होती है। ठीक है, यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो a0 a1 a2 a3 an ये हमारे क्या होते हैं यहाँ पे a0 a1 a2 a3 अप टू an, ये हमारे होते हैं कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स यानी कि पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स होते हैं। कोफिशिएंट्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणांक। ये गुणांक होते हैं हमारे a0 a1 a2 a3 an तक। ठीक है, और यहाँ पे x क्या होता है हमारा? x इज ए वेरिएबल। x इज ए वेरिएबल। वेरिएबल को हम हिंदी में बोलते हैं चर, यानी कि इसका मान हमेशा बदलता रहता है, किसी क्वेश्चन में अलग है किसी क्वेश्चन में अलग है, तो इसलिए हम इसे वेरिएबल बोलते हैं। यानी कि x हमारा चर होता है और ये जो हमारे a0 a1 a2 a3 an ये कोफिशिएंट्स होते हैं और ये हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। These are constants। ठीक है, और कॉन्स्टेंट्स भी कैसे होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे रियल कॉन्स्टेंट्स। रियल कॉन्स्टेंट्स ये हमारे रियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं यदि हम इनकी बात करें तो। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया यहाँ तक अभी कि a0 a1 a2 a3 an जो हम यहाँ पे देख रहे हैं पोलिनोमियल में, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इन्हें हम गुणांक बोलते हैं। और ये रियल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, यानी कि प्लस माइनस किसी में भी हो सकते हैं ये। और x हमारा वेरिएबल होता है। ऐसे हम यहाँ पे जब अपनी एक्सरसाइज की बात करेंगे तो यहाँ पे और भी वेरिएबल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि x हमारा वेरिएबल होता है, y भी हमारा वेरिएबल होता है, z भी होता है, u भी होता है, v भी होता है, w भी होता है और t भी होता है। ये सारे वेरिएबल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे अपनी बुक्स में। ठीक है, तो कहीं पर भी ये हमें टर्म्स दिख रही हैं x y z u v w और t, इसका मतलब ये वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल को हम बोलते हैं चर। ये हमारे चर होते हैं, यानी कि इनकी वैल्यू बदलती रहती है। तो जिनका मान बदलता रहता है उन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं, और जिनका मान नहीं बदलता है, जो फिक्स रहते हैं हमेशा, वो हमेशा कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट कैसे? जैसे हम कहें 3 का मान आप कहीं पे भी ले लीजिए, ठीक है ना, किसी भी सिटी में आप चले जाइए 3 को 3 ही कहेंगे। ठीक है, वो फिक्स होता है। ठीक है, ऐसे ही हम ले लें 0.5 भी ऐसे ही होता है, वो हमेशा फिक्स होता है, उसका मान बदलता थोड़ा ही है। तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स का मतलब है अचर, यानी कि ये होते हैं हमारे अचर। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा पोलिनोमियल कैसा होता है, क्या हमारे अचर होते हैं, क्या हमारे चर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा था पोलिनोमियल को यहाँ पे। ठीक है, अब जो पोलिनोमियल है हमारा वो यहाँ पे कैसा हो सकता है? लीनियर पोलिनोमियल भी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो पोलिनोमियल की। ठीक है, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है? तो बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे ज़ीरो पोलिनोमियल। अच्छा, वो हमने हटा दी यहाँ पे, कोई बात नहीं, दोबारा से लिख लेते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a³ और ये था हमारा an(x). ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा पोलिनोमियल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ीरो पोलिनोमियल। ज़ीरो पोलिनोमियल का मतलब है यानी कि जीरो बहुपद की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जीरो बहुपद कैसा होता है कि वहाँ पे हम जीरो लिख दें, वो जीरो बहुपद हो गया। ठीक है ना, यानी कि उसमें तो कोई टर्म होती ही नहीं है, केवल ये जीरो वाली टर्म होती है। जीरो लिखते ही हमारा जीरो पोलिनोमियल यानी कि जीरो बहुपद हो जाता है। अब बात करते हैं हम कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्स्टेंट का मतलब अचर होता है। ठीक है, यानी कि अचर बहुपद की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। तो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल कैसे होता है? जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 हमने लिखा, 3 क्या है? कॉन्स्टेंट है, तो एक पोलिनोमियल की फॉर्म होती है। क्योंकि 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 को हम 3 × x की पावर 0 भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 का मान तो 1 होता है, ठीक है, तो ये हमारा 3 तो रहेगा, तो 3 को हम लिख सकते हैं 3x की पावर 0। तो एक पोलिनोमियल तो है लेकिन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है यानी कि इसमें x की पावर 0 है यहाँ पे। इतनी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे n होता है ना, देखो n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जो आपको a0 दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे x की पावर 0 है मल्टीप्लिकेशन में, x की पावर 0 का मान 1 होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम 1 लिखा ही नहीं है। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 3 कहाँ तक है, x की पावर n तक। कहने का मतलब ये है जो n का मान है वो हमारा क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 अप टू n तक ही जा रहा है, ठीक है। तो बात समझ पा रहे हो यहाँ पे, यानी कि जो हमारा n होता है यहाँ पे n क्या होता है, n हमारा होता है यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है n का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 4 कहाँ तक हो सकता है, n तक हो सकता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर अप टू n, ठीक है, अप टू n जो भी हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट पोलिनोमियल की हमने आपको बात कर ली। इसके बाद आता है लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर को हम क्या बोलते हैं, रैखिक, यानी कि रैखिक बहुपद की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो रैखिक बहुपद कैसा होगा, रैखिक बहुपद वो होता है जिसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो यानी कि क्या होती है, वो 1 होती है, यानी कि डिग्री, ये जो n होता है इसे हम पावर बोले डिग्री बोले एक ही बात है, ठीक है। तो लीनियर पोलिनोमियल हमारा कैसा हो गया, यानी कि जिसमें स्टार्टिंग है, देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल में क्या था, स्टार्टिंग की एक टर्म आई केवल, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल में क्या आएगा, स्टार्टिंग की 2 टर्म आएंगी, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे a0 प्लस के a1x, ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, इसे हम x भी लिख सकते हैं। ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल होगा ना, यानी कि जो x की मैक्सिमम पावर है वो हमारा यहाँ पे 1 होगी, तो हमारा लीनियर यानी कि रैखिक पोलिनोमियल हो जाएगा। ऐसे हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 प्लस के x, ये भी हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, √5 प्लस 3x, ये भी हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल है। बात समझ पा रहे हो यहाँ पे? एक और एग्जांपल ले लें तो ये हो जाएगा 5 माइनस √2x, ये भी हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ पे 1 है और बाकी तो कांस्टेंट है, यानी कि अचर है, तो इसलिए ये हमारे हो जाते हैं लीनियर पोलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। बात समझ पा रहे होगे? इसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है यहाँ पे द्विघात, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, तो द्विघात बहुपद हमारे कैसे हो जाते हैं यहाँ पे, द्विघात बहुपद का मतलब उनकी डिग्री कितनी होगी, n बराबर 2 तक जाएगा वो हमारा, ठीक है। तो n बराबर 2 का मतलब a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर ऐसी टर्म्स होंगी हमारे पास, यानी कि x की जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे 2 होगी, तो हम लिख सकते हैं x² माइनस के 5। देखो इस बहुपद में हमारे पास क्या है, देखो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद हो जाता है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल हो जाएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं 1/2y, देखो यहाँ पे x वेरिएबल था, हमारा y वेरिएबल में हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, माइनस के y प्लस के √10। देखो समझ पा रहे हो, यहाँ पे y की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बड़ी पावर तो 2 ही हुई ना, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसके एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब होता है त्रिघात बहुपद, ठीक है ना, इसे हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। क्यूबिक का मतलब त्रिघात, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद का हम एग्जांपल कैसे ले सकते हैं, ये हम ले सकते हैं t हमारा क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे, अभी हमने आपको बताया था, तो t की पावर 3 माइनस के t प्लस के 5, ठीक है। तो t की मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब ये हमारा क्यूबिक बहुपद यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे u में लिख सकते हैं u की पावर 3 प्लस के 1, ठीक है, यानी कि u की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, वो 3 है, तो इसका मतलब ये हमारा क्यूबिक यानी कि त्रिघात बहुपद यहाँ पे हो जाता है। तो आई थिंक बहुपद का आप जो फॉर्म है वो समझ पा रहे हो। ध्यान रखना हमेशा कि जो x हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल हमारा x भी हो सकता है,
वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, यू वी डब्ल्यू कुछ भी हो सकता है, टी भी हो सकता है। तो ये जो पावर है एक्स की जो पावर है वो हमेशा क्या होंगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगी। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है एन की जो वैल्यू है वो हमारी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2, 3, 4 अप टू n तक हो सकती है। ये मेन है, ठीक है ना। यदि मैं आपको कहने लगूं कि ये 1/x, क्या ये एक बहुपद होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लिख सकते हैं x का, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो x की घात -1 हो जाएगा, जबकि n जो है वो तो नॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता ही नहीं है, वो तो 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3। इसका मतलब ये बहुपद नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो? इसी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि √x + k∅, ये बहुपद होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √x का मतलब है x की घात 1/2, ठीक है। जब x की पावर 1/2 आ रही है, 1/2 तो नॉन नेगेटिव इंटीजर होता ही नहीं है, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो आई थिंक प्यारे बच्चों आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होगे यहाँ पे कि कैसे हम बहुपद को डिफाइन कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये अभी तक हमने यहाँ पे बहुपद डिस्कस किया है। इसके बाद क्या होते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं यहाँ पे, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर एक मोनोमियल होता है। मोनोमियल का मतलब ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक टर्म हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक पद जिसमें केवल एक पद होता है। मोनोमियल का मतलब है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद है। एक पद हम लिख सकते हैं, जैसे कि हम 3 ले लें, 3 में भी एक पद है। हम 2x ले लें, इसमें भी एक पद है। हम x की पावर 10 लिख लें, ये भी एक पद है। तो इसे हम बोलते हैं मोनोमियल, यानी कि एक पद वाला बहुपद, ठीक है। इसके बाद आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल होता है द्विपद, ठीक है। यानी कि इसमें 2 पद होते हैं, ठीक है। बाइनोमियल का मतलब है द्विपदी, ठीक है। द्विपद या द्विपदी एक ही बात होता है, ठीक है। तो बाइनोमियल यानी कि इसमें 2 पद होंगे। जैसे कि हम बात करें 3 + x², इसमें 2 पद हो गए ना। यहाँ पे देखो एक 3 है, एक x² है। एक हम ले लें √5 + का t, ये भी हमारा द्विपदी हो गया। एक हम ले लेते हैं यहाँ पर u - u की पावर 10, इसमें भी 2 पद हैं, एक u है, एक u की पावर 10 है, तो द्विपदी हो गया बाइनोमियल, ठीक है। एक इसके बाद होता है ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल क्या होता है? वो होता है त्रिपदी। ट्राइनोमियल होता है त्रिपदी। त्रिपदी का मतलब जिसमें 3 पद होते हैं। बात समझ पा रहे होगे आप। अब 3 पद वाले एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं जिसमें 3 पद हैं। जैसे कि हम ले लें यहाँ पे x + x² + k(x³). देखो इसमें 3 पद हैं, तो त्रिपदी ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। ऐसे हम ले सकते हैं यहाँ पर u की पावर 5 + u + k1। देखो इसमें भी 3 पद हैं, u की पावर 5 + u + k1, ठीक है। तो ये भी ट्राइनोमियल हो गया, यानी कि त्रिपदी हो गया। तो इस तरीके से पदों के आधार पर, यानी कि कितने पद हैं, वो हम अपने बहुपद को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मोनोमियल जिसमें केवल एक पद होते हैं, बाइनोमियल जिसमें 2 पद होते हैं, ट्राइनोमियल जिनमें 3 पद होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी कि पोलिनोमियल के ज़ीरो हम कैसे निकालें, ठीक है। और ये बात कहाँ पे आती है? ये आती है एक्सरसाइज 1 में। तो हम एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। दिस इज एक्सरसाइज 2.1, क्योंकि दूसरा चैप्टर है हमारा ये। तो 2.1 एक्सरसाइज में हम क्या बात करने वाले हैं अभी यहाँ पे? अभी बात करने वाले हैं हम ज़ीरोज़ की। ज़ीरोज़ हम ज़ीरोज़ कहें या फिर रूट्स कहें, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन कहें, एक ही बात है। किसी भी पोलिनोमियल के लिए हम ज़ीरोज़ कहें या फिर उसके रूट्स कहें या फिर सॉल्यूशन कहें, एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है? शून्यक। जीरोज़ का मतलब होता है यानी कि शून्यक से बताना है, ठीक है। रूट्स का मतलब होता है हमें उसके मूल बताने हैं। सॉल्यूशन का मतलब है हमें उसके हल बताने हैं, मतलब एक ही चीज़ है।
तो किसी भी पोलिनोमियल यानी कि बहुपद के लिए यदि हमें जीरोज या रूट्स या सॉल्यूशन कोई भी टर्म दे रखी है तो उसका मतलब यही है कि हमें उसे हल करना है। ठीक है, हम शून्यक भी कह सकता है हिंदी में, जीरोज को शून्यक कहते हैं, रूट्स को हल कहते हैं, रूट्स को मूल कहते हैं और सॉल्यूशन को हल कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब जीरो से मतलब क्या होता है, माना एक बहुपद हमें दे रखा है px = x - के 5, ये दे रखा है, तो इसके शून्यक हमें बताने हैं, इसका शून्यक क्या होगा। तो शून्यक का मतलब है x का वो मान जिस पे ये जीरो हो जाए। शून्यक यानी कि जीरोज का मतलब होता है x का वो मान जिस पे ये हमारा बहुपद जीरो हो जाए। तो हम क्या रखें यहाँ पे, यदि हम x = 5 रख दें 5, तो ये कितना बन जाएगा, 5 - 5 = 0 बन गया ना। देखो x = 5 रखते ये कैंसिल आउट होकर 0 बन गया। इसका मतलब इसके जीरोज क्या है, जीरोज हमारा 5 हो जाएगा। जीरो इसकी क्या हो गई, 5, यानी कि इस बहुपद के लिए जो जीरोज है वो हमारा क्या है, नंबर 5 है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो चाहे जीरोज कहे, चाहे शून्यक कहे, चाहे रूट कहे, चाहे सॉल्यूशन कहे, इसका आंसर 5 ही होगा। इतनी बात समझ पा रहे हो आप यहाँ तक। अब हमें क्या करना होता है, अब ये जो जीरोज होती हैं इसे हमें ग्राफ पे दिखाना होता है। ठीक है, ग्राफ पे हम कैसे दिखाएं, ग्राफ पे ऐसे देखिए आप, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे x और y एक्सिस ड्रॉ कर ली। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये है हमारा ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु। ठीक है, अब क्या करना है, हमने क्या रखा था यहाँ पे, x = 5 रखा था। ध्यान रखना जो जीरोज होती हैं वो हमेशा x एक्सिस पर होती हैं। जीरोज हमेशा कहाँ पे होंगी, ये जो x एक्सिस आपको दिख रही है हॉरिजॉन्टल वाली, इसी पे हमें जीरोज हमेशा मिलेंगे यानी कि शून्यक मिलेंगे। ठीक है, तो कैसे निकाले 5, देखो हमने ले लिया यहाँ पे 1 2 3 4 5, हमने यहाँ पे x = 5 ले लिया। ठीक है, इसका मतलब है ये जो लाइन है हमारी x - के 5, ये कहाँ से पास होगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये हमारी लाइन हो जाएगी x = 5 और इसकी जो जीरो है वो कहाँ है, वो यहाँ है x = 5 पे। बात समझ पा रहे हो। तो जीरोज की हम बात करें किसी भी पोलिनोमियल यानी कि बहुपद के लिए, तो उसकी जीरोज का मतलब है वो x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, वही उसकी ज़ीरो होगी। और जो हमारी पहली एक्सरसाइज है 2.1, उसमें यही पूछा गया है कि जीरोज हमारी कितनी हैं। जीरोज को कितनी है का मतलब है यानी कि जो हमारा ग्राफ है वो x एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, यही हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं इसमें एक्सरसाइज 2.1 में। अब हमारा जो बहुपद है किस किस तरीके का हो सकता है, बहुपद हमारा लीनियर भी हो सकता है। ठीक है, बहुपद हमारा कैसा हो सकता है, लीनियर हो सकता है यानी कि रैखिक हो सकता है, पहली कंडीशन तो ये है। क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। ठीक है, यानी कि त्रिघात बहुपद हो सकता है। जो लीनियर बहुपद होगा हमारा, ठीक है, वो मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पे कट करेगा, या तो बिल्कुल भी कट नहीं करेगा या ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पे कट करेगा। जो क्वाड्रेटिक होगा ये मैक्सिमम 1 पॉइंट पे कट करेगा, 1 पॉइंट। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक होगा ये मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पे। ठीक है, जो क्यूबिक है ये मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पे कट करेगा। ठीक है, अब मैक्सिमम 1 का मतलब है 0 पे भी कट कर सकता है, 1 पे भी कर सकता है। मैक्सिमम 2 का मतलब है 0 पे कट कर सकता है, 1 पे और 2 पे कट कर सकता है। मैक्सिमम 3 का मतलब है 0 पे कट कर सकता है, 1 पे, 2 पे और 3 पे। ठीक है, तो हमें कोई भी बहुपद दे रखा है, चाहे वो लीनियर है, चाहे क्वाड्रेटिक है, चाहे क्यूबिक है, कोई भी पोलिनोमियल दे रखा है, तो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे कट कर सकता है ये आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम का मतलब है जैसे कि मैक्सिमम 3 पॉइंट पे कट कर सकता है, ऐसा हो सकता है कहीं भी कट ना करे, ऐसा हो सकता है 1 पॉइंट पे कट करे, ऐसा हो सकता है 2 पॉइंट पे कट करे, ऐसा हो सकता है 3 पॉइंट पे कट करे। ठीक है, तो कैसे हम बात करते हैं इसकी अभी देख लेते हैं। यहाँ पे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे px = x - के 5 का। हमने देखा था कि x = 5 पे हमारी वैल्यू 0 हो रही है, 5 - 5 0 हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसकी एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे x और y के लिए। टेबल से हमारा आसान हो जाता है कहाँ कहाँ पे हमारा पॉइंट जा रहा है। तो देखो इसे हम क्या ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, y = x - के 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यदि हम x को 5 रख दें, x को यदि हम 5 रख रहे हैं तो 5 रखते ही y हमारा 0 आ जा रहा है।
अब हम क्या करते हैं, x को 0 रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। x को 0 रखते, यदि हम 0 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, -5 आएगा। अब इन पॉइंटों को ग्राफ पे देखिए, x = 5 पे y 0, 5 हमने देखो यहाँ पे लिए थे 1 2 3 4 5, x = 5 पे y 0, y 0 का मतलब है वो x एक्सिस पे पॉइंट होगा। अब यहाँ पे देखिए y 0, ये वाला पॉइंट देखिए, x = 0, y = -5, यानी कि एक पॉइंट तो आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है। तो x = 0, y -5 क्या, x = 0 का मतलब है y एक्सिस पे पॉइंट होगा, ठीक है, और y = -5 का मतलब है वो ओरिजिन से नीचे होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -1 -2 -3 -4 और ये हो गया -5, इसलिए हमारा 2 पॉइंट से जाएगा। तो ये हमारी लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। तो कोई भी हमें यदि यहाँ पे लीनियर हमें पॉलिनोमियल गिवन है तो उसे हम x y के इस तरीके से पॉइंट लेके यहाँ पे ग्राफ पे दिखा सकते हैं। और जीरोज़ का मतलब क्या होता है, वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, x एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पे x = 5 पे। तो इसकी जो जीरोज़ है वो कितनी होगी, केवल एक इसकी जीरोज़ होगी, यानी कि एक इसका शून्यक होगा और वो क्या होगा, x = 5। इतनी बात समझ पा रहे हो। चलिए अब इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। 2.1 का पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। 2.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है उसमें हमें क्या बताना है, उसमें ये बताना है कि इसकी ज़ीरोज़ कितने होने वाली है यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ हमें दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि ज़ीरोज़ यहाँ पे कितनी होंगी, ठीक है। पहला जो हमें दे रखा है वो दे रखा है ग्राफ, यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ दे रखा है कुछ, ये इस तरीके से ग्राफ दे रखा है। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा मूल बिंदु है ओरिजिन। अब हमने बताया था ये जो लाइन है ये x एक्सिस को जितनी जगह पे कट करेगी उतनी तो उसकी जीरोज़ होंगी। अब ये लाइन तो ऐसे जा रही है यहाँ पे, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है, यानी कि किसी पॉइंट पे भी कट नहीं कर रहा है। तो इसके जीरोज़ कितने होंगे, जीरोज़ हो जाएंगे इसके 9 0, यानी कि इसकी कोई भी जीरो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब x एक्सिस को कट करता तभी तो इसकी जीरो होती, ठीक है। तो इसकी कोई भी जीरो यहाँ पे होने वाली नहीं है, ठीक है। दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरे पार्ट में हमें जो ग्राफ दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। और ग्राफ हमारा कैसे दे रखा है, ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब ऐसा जब ग्राफ दे रखा है तो हमें तो वही देखना है कि यहाँ पे x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। देखो केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है जो यहाँ पे है, तो जितने पॉइंट पे कट करता है उतनी तो जीरोज़ होती हैं। तो इसकी कितनी जीरो हो जाएंगी, इसकी एक जीरो हो जाएगी, यानी कि कितनी जीरोज़ हो जाएंगी, 1, इसकी एक जीरो यहाँ पे हो जाएगी। आई थिंक बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी। अब इसका ले लेते हैं हम यहाँ पे 5th पार्ट, बाकी पार्ट आप अपने आप कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं। 5th पार्ट में कैसा ग्राफ हमें दे रखा है, 5th पार्ट में हमें दे रखा है यहाँ पे कुछ इस टाइप का ग्राफ है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, और ग्राफ है हमारा कुछ इस टाइप का, ग्राफ कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसकी जीरोज़ कितनी होंगी, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हमारा x एक्सिस है, यहाँ पे कट कर रहा है एक, तो ये एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो कितनी जगह कट कर रहा है, 4 जगह पे कट कर रहा है। तो इसकी जीरोज़ कितनी हो जाएंगी, 4 जीरोज़ हो जाएंगी 4, यानी कि जितनी जगह पे हमारा ग्राफ कट करेगा x एक्सिस को उतनी ही हमारी जीरोज़ होती हैं। तो इसकी जो जीरोज़ हो जाएंगी वो हमारी 4 हो जाएंगी। तो आई थिंक बच्चों ये बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे केवल जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है उसमें केवल इतना ही था, ठीक है। बाकी के जो पार्ट है वो आप खुद से करके देख लेना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ब्रेक करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 आपकी डिस्कस करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारे चैनल को इसे जो वीडियो दी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर कर देना और इसे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड बाय, और मेहनत से पढ़ते रहो और अच्छे मार्क्स आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अपने लाने हैं। तो बच्चों टेक केयर।